हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश शाह जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का एक नया प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों इससे पहले हमने कई प्रैक्टिस सेट भेजा है जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया, और अगर पसंद ये भी वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे और लोग भी लाभ इसका उठा सकें। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने है। पहला हमारा क्वेश्चन जो प्रश्न आपके सामने है कहता है कि पाकिस्तान के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों पाकिस्तान के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कहता है सोहरावर्दी, मोहम्मद अली जिन्ना, जे.आर. भुट्टो या लियाकत अली। तो दोस्तों यहाँ पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली थे जिनका कार्यकाल 1947 से 1951 था। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं दोस्तों। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में कुल आम चुनाव कब कराए गए थे। तो स्वतंत्रता के बाद दोस्तों भारत में जो आम चुनाव कराए गए थे तो कब कराया गया था। तो भारत में पहला चुनाव 1951 और 1952 में कराए गए थे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है, कहता है कि मध्यवर्ती चुनाव कब हुए थे। तो अगर मध्यवर्ती चुनाव की बात करता है तो यानी कि क्योंकि जो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, तो अगर 5 वर्ष से पहले लोकसभा को भंग करके चुनाव अगर कराया जाता है तो उसे बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। तो मध्यवर्ती चुनाव की बात अगर हम करते हैं तो 1977 में हुआ था। वैसे अगर हम बात करते हैं तो 1952। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा 1952 जाएगा। आइए भाई, महात्मा गांधी कहता है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी दोस्तों, और इनके मृत्यु पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे हम ही बोलने में कन्फ्यूज कर गए, क्योंकि 23 मार्च को जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी तो 23 मार्च को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है महात्मा गांधी की मृत्यु पर। इसके बाद हम आ जाते हैं DDT। तो DDT क्या है भाई। DDT जो है एक कीटनाशक दवा है। इसकी खोज जो हुई है दोस्तों, इसकी खोज 1939 में, इसकी खोज 1939 में किसने की थी भाई। तो 1939 में डॉक्टर पॉल मूलर ने इसकी खोज की थी, और एक कीटनाशक दवा होती है। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों पंचतंत्र के लेखक। तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई। तो विष्णु शर्मा है। ये किसके दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इन्हीं को हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं दोस्तों। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। अगर हम वेद व्यास की बात करते हैं तो वेद व्यास ने महाभारत लिखा। अगर हम मनु की बात करते हैं दोस्तों तो मनु ने मनु स्मृति लिखी है। ठीक है, और हम आते हैं भरत मुनि। तो भरत मुनि जो थे भारत नाट्यम, तो नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि हैं। ठीक है भाई, आइए अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई। कहता है कि रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कहता रामकृष्ण परमहंस ने किया, एनी बेसेंट ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया, या महादेव गोविंद रन्नाडे ने किया। तो देखिए हम आपको दोस्तों बता दें
कि रामकृष्ण मिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेलूर मठ, इसे हम बोलते हैं बेलूर मठ दोस्तों, बेलूर मठ। तो बेलूर मठ कहा जाता है, ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता। तो कोलकाता पड़ता है भाई, कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता। तो इसकी स्थापना कितने की थी? तो 1897 में ये की थी स्वामी विवेकानंद, ठीक है भाई। तो स्वामी विवेकानंद आंसर जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद 1897 में की थी, ठीक है। अब हम एनी बेसेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, 1893 में भारत आई थी और इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने किया था दोस्तों, ठीक है भाई। तो आइए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद हो गया। इसके बाद रानाडे की अगर हम बात करते हैं तो रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इन्होंने प्रार्थना समाज में भूमिका अदा की, सार्वजनिक सोसाइटी की स्थापना की, विधवा आश्रम की स्थापना की, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, इसीलिए इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है भाई, कहता भारत का राष्ट्रपति, कहता भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो देखिए यहाँ जाएगा मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करता है। जब हमारे देश का संविधान बना तब ये रूल भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में किया गया, ठीक है भाई, तो एक नियम पास किया गया कि भारत का राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेगा, उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुसार कार्य करना है या मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य करना है। और मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में दोस्तों एक जगह हुआ है, वो है अनुच्छेद 352 में हुआ है, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर जाएगा मंत्रिमंडल की सलाह से। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है भाई, राजा राम मोहन राय किस संस्था से जुड़े हैं? तो राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ठीक है भाई। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया, ठीक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1905 में कितने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था दोस्तों, कृष्ण गोखले ने किया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया, दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर जाएगा ब्रह्म समाज, ठीक। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है पेंसिलिन की खोज। तो दोस्तों पेंसिलिन की खोज कब और कितने की थी भाई? तो पेंसिलिन की खोज, हाँ भाई, कब और कितने की थी? तो 28 में दोस्तों 1928 में किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक। और हॉकी का जादूगर, दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस। तो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अब हम आते हैं डेसिबल किसकी इकाई है भाई? तो डेसिबल दोस्तों ये किसकी इकाई है? तो डेसिबल तीव्रता की इकाई है भाई, तीव्रता आंसर होगा, तीव्रता की इकाई है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट हमारा आता है, पृथ्वी के गुरुत्व से निकलकर अंतरिक्ष में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रति सेकंड गति क्या होती है दोस्तों? क्या हमारा आंसर जाएगा 11 किलोमीटर होती है, 11 किलोमीटर जाएगा, क्योंकि 11.2 किलोमीटर ये इसका गुरुत्वीय त्वरण होता है
तो अगर इससे स्पीड तेज होगी तभी अंतरिक्ष तक पहुंच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों। आइए भाई अगला पॉइंट हम उठाते हैं, मित्र धातु क्या है। तो कहता है मित्र धातु होती है, क्या होती है भाई, कहता है यौगिक है, यौगिक है, शुद्ध धातु होती है, धातुओं का विषम मिश्रण होता है या धातुओं का मिश्रण नहीं होता है। तो यौगिक क्या जाएगा भाई, तो यह हमारा जाएगा धातुओं का विषम मिश्रण होता है। तो तीसरा आंसर सही है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है। तो रंगा स्वामी कब दोस्तों किससे संबंधित है भाई, तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों ये आपका हॉकी। तो रंगा स्वामी कब हॉकी से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा आता है भाई, भारत का पहला पेट्रोल शोधक कारखाना कब और कहाँ शुरू किया गया। तो यह हमारा जाएगा दोस्तों 1901 दिग्बोई असम। तो 1901 दिग्बोई तो दिग्बोई असम जाएगा दोस्तों, दिग्बोई असम। ठीक है, तो हमारा यहाँ जाएगा असम। ठीक, अब हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की जगह नहीं है। तो देखिए आलमगीरपुर की अगर हम बात करते हैं तो आलमगीरपुर ये आपका मेरठ में पड़ता है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ में है। तो यह है लोथल, ये आपका गुजरात में पड़ता है, तो ये भी आपका पड़ता है उसमें। कौशाम्बी ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ से नहीं पाए गए। कौशाम्बी में अशोक के अभिलेख पाए गए। बालाकोट ये आपका पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता है और बालाकोट भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या जाएगा, कौशाम्बी। चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई, लातूर किस राज्य में स्थित है। तो लातूर जो है दोस्तों हम आपको बता दें कि लातूर एक पर्यटन स्थल है, लातूर एक पर्यटन स्थल है, लातूर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ हमारा महाराष्ट्र आंसर जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं भारत में औसत अपेक्षित आयु लगभग कितना आंकलित की गई है। तो औसत अपेक्षित आयु दोस्तों कितना आंकलित की गई है, तो ये आंकलित की गई है लगभग 69। तो 69 आंकलित की गई भाई। तो चौथा आंसर चाहिए दोस्तों। अब हम आ जाते हैं खान अबुल गफ्फार खान। तो खान अबुल गफ्फार खान जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इनके अनुयायियों को खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार के नाम से इनके अनुयायियों को कहा जाता है भाई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं भाई। कहता है मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों 2 ही किडनी होती है भाई। तो आंसर हमारा 2 जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा एक कोटेशन आया दोस्तों, जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना लिया, अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। और फिर एक बार हम आप लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।